वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक है पावरफुल एटीट्यूड गर्ल कैसे बने। हाँ, ये वीडियो बहुत ही गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, यूजफुल होने वाली, तो वीडियो में थोड़ा तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम मैं ना ही सुंदर हूँ, या ना मेरे पास कोई योग्यता है, हुनर है, और ना मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं एटीट्यूड कैसे रखूँ। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना या अपने आप को लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, आप बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गांव की एक छोरी जो होती है, मतलब एक लड़की जो होती है, वो बड़े से बड़े को हिला के रख देती है। ठीक है, वो जानती है कि उसका हक क्या है, कर्तव्य क्या है। और एक शहर की लड़की कहीं कहीं इतनी कमज़ोर पड़ जाती है पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती है, और उसे वो सब कुछ सहना पड़ता है जो ज़रूरी नहीं है सहना। ठीक है, इसलिए एटीट्यूड होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि सुखले फुटानी, तो हाँ, सुखले फुटानी भी करनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके पास योग्यता नहीं है, आप सुंदर नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। नहीं, अपने आप को कुछ तो समझो कि आप भी कुछ हो। ठीक है, ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा खुद में बदलाव लाते हैं, खुद को समझते हैं, तो वैसा ही हमारा एक्शन होता है और हम कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। आने वाले चैलेंज को लेके आप तैयार रहें। मैं एक घटना से बहुत ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को लेके एटीट्यूड रखें। एक लेडीज़ है जिसके हस्बैंड जो हैं 2 बजे रात को फ़ोन करके कहते हैं कि अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। वो पूरी तरह से अपने पति पे निर्भर हैं। ऐसे में वो 2 बजे रात को अपनी सोती हुई बच्ची को छोड़ के दौड़ के भागती है एक दोस्त के पास, जहाँ वो शादी से पहले जॉब करती थी। जॉब करने के लिए कि क्या वहाँ पे अभी मेरे लिए कुछ जॉब है, तो बताओ। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने लिए आप एटीट्यूड रखो और हमेशा कुछ करो। ठीक है, और पॉजिटिव सोचो कि कभी आपको अपने आप को लेके इनसिक्योर फील ना हो कि आप कुछ नहीं कर सकती हो, या आप इतने ज़्यादा किसी बात को लेके किसी ने छोड़ दिया तो आप परेशान हो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मजबूत बनना है। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अंदर डेवलप करना चाहिए कि हालात जो भी हो, परिस्थितियाँ जो भी हो, हम उससे लड़ लेंगे, सामना कर लेंगे, हम अकेले ही काफ़ी हैं। ठीक है, कम से कम खुद को संभालने का हौसला हर लड़की के पास होना ही चाहिए। तो अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि किसी पे तुम निर्भर मत रहो। सेकेंड टिप्स है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। हाँ, ऐसे लोगों के साथ एक लड़की को या हर इंसान को ज़रूर रहना चाहिए जो आपको इंस्पायर करें, सपोर्ट करें और आपको अच्छी एडवाइस दें और हमेशा आपको प्रोत्साहित करें। ठीक है, मोटिवेट करें कि आप सब कुछ कर सकती हो, आपके अंदर भी योग्यता है, आप भी सुंदर हो। एक सुंदरता जो चीज़ होती है ना, उसके लिए गर्ल्स बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती है। तो नहीं, अगर आप कम भी सुंदर हो, नाक बहुत चौक नहीं भी है, आँखें छोटी भी हैं, हिरनी जैसी नहीं है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज़ तो कोयल जैसी हो सकती है ना, आप अच्छा गाना गाते हो, अच्छा बोलते हो, तो ये क्या सुंदरता कम है? नहीं, इस चीज़ को आप समझो। ठीक है, और इस तरह से आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या योग्यता है, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है, वो पैदा कर देंगे। ठीक है, आपको मोटिवेट रखेंगे। तो ऐसे लोगों के बीच में संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों से आप दूर हो जाएं जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं कि ये लड़की लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, बेवकूफ़ है, तो इसे कुछ नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है, नमक ज़्यादा हो जाता है। तो इसके जगह पे वो ये भी तो कह सकते हैं, कोई बात नहीं, भी सीख रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तो इस तरह की बातें आपको सुननी चाहिए, और जो आपको मतलब डिमोटिवेट करते हैं उसे इग्नोर करना चाहिए। तभी आप बिना आंसू बहाए और लाइफ में जी सकोगी और आगे बढ़ सकोगी। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। थर्ड पॉइंट है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जो मैं फर्स्ट पॉइंट्स में एग्जांपल जो दी ना, वो एक दिल दहलाने वाली बात है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं
लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं जो अपने पति पे निर्भर रहती हैं और उनके अंदर योग्यता होता है, फिर भी वो सोचती हैं कि जब पति कमा ही रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है करने की, या प्यार में, या जो भी कारण हो। लेकिन नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप लड़की हैं तब भी मेहनत करें कि आपके लिए कैरियर, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शादी हो गई है, हर सुख सुविधा है आपके पास, फिर भी आपकी अपनी पहचान, आपका अपना कुछ होना चाहिए जिससे कि कोई आपको छोड़ दे या कोई परिस्थिति ही ऐसी आ जाए कि आपको कमाने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप तुरंत मतलब छटपटाने ना लगो और मतलब कि आप ऐसे ना बन जाओ कि अब मैं क्या करूं, परेशान ना हो जाओ, या आपको रात में घर से बाहर ना रहना पड़े। बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं अभी, आप लड़की हो तो मैं ये सारी बातें आपको समझाना चाहती हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ खुदा न खास्ता आपके साथ हो तो पहले से आप अपने कंफर्ट जोन से, आरामदायक ज़िंदगी से बाहर आओ। पापा बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छी आपकी परवरिश हो रही है, हर सुख सुविधा का साधन है आपके पास, फिर भी आपको अपने लिए जीना, खुद के पैसे कमाना, मेहनत करना, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को भी आपको समझना चाहिए। 4 पॉइंट्स है कि ब्रेक योर बाउंड्री। हाँ, ऐसा होता है ना कि लड़कियों को बहुत कम हंसना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, बहुत सी पाबंदियाँ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, या घूंघट में रहना चाहिए, तो इन चीज़ों को, या शादी के बाद पढ़ाई करने में दिक्कतें आती हैं, उन्हें तो मैके से ही पढ़ के आना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में आपका जो राइट एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है, अपनी मुसीबतों से आपको लड़ना है, फेस करना है, मजबूत बनो। और जो ये सारी जो बाउंड्री बनाई गई है ना आपके लिए, वो तुरंत एक तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे आपको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जैसे हमारे ख़ानदान की बहुएं या बेटियां जॉब नहीं करती हैं तो आपको ये चीज़ें, बाउंड्री को तोड़नी चाहिए, क्योंकि ये सही नहीं है आपके विकास के लिए, देश के विकास के लिए। तो इस चीज़ के लिए आप अगर लड़ते हो तो सही हो, ठीक है। और उसके लिए तर्क भी दो कि आप कैसे वहाँ प्लानिंग के साथ जॉब करोगे और आपका क्या इंटरेस्ट है, आप कितने काबिल हो। अच्छे से आप पहले समझाने की कोशिश करो, पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आप हो सके तो 2 दिन खाना भी मत खाओ, जिद करो, जिद करनी चाहिए। हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यूं ही लाइफ में तो हम जी नहीं ना सकते हैं। तो हमें कुछ करना है तो जिद्दी तो बनना होगा। तो अच्छी चीज़ों के लिए जिद करनी चाहिए। ये अलग बात है कि हम गहने नहीं ज़्यादा पहनेंगे, हमें सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, लेकिन हम जो कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो हमें चाहिए, उसके लिए आप लड़ो, ठीक है। तो लड़कियां आजकल किस चीज़ की लड़ती हैं कि मुझे तो 10,000 की ड्रेस चाहिए। वाइफ किस चीज़ की लड़ रही है, मुझे तो मंगलसूत्र सोने का चाहिए, डायमंड का चाहिए। वो चीज़ें आप खुद भी खरीद सकते हो, ठीक है। बात इस चीज़ को समझो, और जो बाउंड्री है, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, उससे लड़ो। शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। 5 टिप्स है कि सक्सेस रूल को फॉलो करें। जैसे होता है ना कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पहले से ही आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि उसमें 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा। जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2-3 साल आप लेके चलो, 3 महीने में आप सक्सेस कर जाओ। आपने मेहनत किया, पर डे वीडियो डाला या जल्दी सीखा, बहुत टाइम दिया, तो आप जल्दी सक्सेस कर जाओगे। लेकिन आप 2-3 साल लेके ही चलो, इससे क्या होगा ना कि आप परेशान नहीं होगे, आपके मन में होगा कि ये प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा ही लगेगा। जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें पता है ना 3 साल हमें देना ही देना है, तो उसी तरह से तो ऐसे ये सक्सेस रूल होता है, प्रोसेस होता है। तो इस चीज़ को समझना है। और कोई परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसे अवसर के रूप में समझें और जो भी संसाधन आपके पास हैं, सोर्स है, उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। उस प्रॉब्लम को आप अवसर के रूप में समझ के उसका आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं या जीवन में आगे बढ़े हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करते हुए उसे अवसर के रूप में लेके ही, तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो। 6 टिप्स है कि डरना बंद करें। लूज माइंडसेट के कारण ऐसा डर होता है कि अगर मैं कहूँगी कुछ अपने करियर को लेके, या मैं जो कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, मॉडलिंग करना चाहती हूँ, या मेरा और हायर एजुकेशन लेने का सपना है,
तो अगर मैं पापा से कहूँगी तो क्या मुझे करने देंगे, ये डर होता है। तो डरना बंद करें, जो आपके लिए सही है कहो। आप अपने लिए नहीं कहोगे, अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे, अपनी मदद तो कौन कहेगा, ठीक है। इस बात को समझना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं कहते हैं, शायद कहते तो पेरेंट्स मान भी जाते हैं, क्योंकि वो आपके अपने माता पिता हैं, ठीक है। तो डरना बंद करें, उनसे खुल के और बहुत शालीनता के साथ, सहजता के साथ, प्यार से, धीरे धीरे जब उनका मूड अच्छा हो और तब बात करें, ठीक है। उन्हें चाय कॉफ़ी पिला के और बहुत तर्क के साथ, प्लानिंग के साथ, क्यों उनको भी लगे कि हाँ आप खुद कंफ्यूज नहीं हो, आपका विज़न, आपका टारगेट, लक्ष्य क्लियर है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। जो लूज माइंडसेट होते हैं ना, वो डरते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, तो वो पेरेंट्स से क्या बात करेंगे। तो इस तरह से आप एक लक्ष्य तय करो और प्लानिंग के साथ कि उसमें आप कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा और आप क्यों करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बात करनी चाहिए। वैसे ये तो करियर को लेके, मैरिज में भी अगर आप किसी से प्यार करते हो और आपको लगता है कि वो आपके लिए लड़का बहुत सही है, तो आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। हो सके कि पेरेंट्स मान ही जाएं तो डरना बंद करिए। एक दो थप्पड़ लग भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए सही लड़के से शादी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम करियर में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लाइफ में अगर कामयाब नहीं हो पाते हैं ना, तो फिर वो करियर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी लाइफ में होना ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार बात कर सकते हो, पेरेंट्स अगर समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो लाइफ बहुत बड़ी है और भी मौके आपको मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है और डरना नहीं है कोई भी बात करने के लिए। अपने लिए जो भी बात करना है, करियर के लिए, मैरिज के लिए, या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको बात करनी चाहिए। 7 पॉइंट्स है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आग होना चाहिए किसी काम को करने का। जैसे होता है ना कि हाँ ठीक है, कुछ समय के लिए हम रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं कि चलो आज मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत सीरियस हाल में हूँ मैं, या कुछ ऐसा हो गया है तो हम रुक सकते हैं। लेकिन उस काम को हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हमारे रग में है, हमारे खून में है, हमारा जुनून है, हमारा मकसद है। उसके बिना हम खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते। इस तरह का अगर आपके अंदर जुनून है और इस तरह का एटीट्यूड है, तो लाइफ में सक्सेस होने से, कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह की आग आपके अंदर होनी चाहिए, हर लड़की के अंदर होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जुनून। अब ये नहीं कि एक प्यार व्यार में ही नहीं, आपको लाइफ में कि देश में अपना कुछ नाम करो, पेरेंट्स का कुछ नाम करो, कि हाँ आप भी लाइफ में कुछ जी के गए हो, कुछ कर के गए हो, कि आपको जाने के बाद भी लोग याद करें। तो इस तरह का जज्बा, जुनून से जीना स्टार्ट करो। 8 टिप्स है ना कि एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे, है ना। मेंटल, फिजिकल हेल्थ आपका दोनों तरह से अच्छा होना चाहिए और भावनात्मक रूप से भी आपको मजबूत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्यार में धोखा मिल गया या पापा से डांट पड़ गई थोड़ी सी, तो किसी बाहर वाले के कंधे का सहारा ले लो रोने के लिए, ठीक है। पता चला कि वो कंधा ही मतलब आपके लिए दुखद हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं। आपको खुद से मजबूत होना है कि हाँ पापा ने डांट दिया, मम्मी ने डांट लगाई, तो क्यों लगाई, कहाँ गलत था, आप गलत थे क्या। तो खुद से आपको अकेले एकांत में बैठकर सोचना है, समझना है और उसके बाद आपको ऊर्जावान रहना है। या कोई आपसे गलती हो गई ना, तो सॉरी बोल के, ऑफिस में गलती हो गई या घर में, तो सॉरी बोल के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, फिर एनर्जेटिक रहे, ऊर्जावान रहे और फिर अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। जैसे कि खाने में नमक ज़्यादा भी हो गया है, अगर सासू माँ 2 बातें कह भी रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। माँ भी तो आपकी कहती होगी ना मैके में कुछ, तो इसलिए उस चीज़ से आपको तुरंत बाहर निकल जाना है, सॉरी बोल के कि अब से मैं ख्याल रखूँगी। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से जीवन में एनर्जेटिक रहें, ऊर्जावान रहें और लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना स्टार्ट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।